गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ये साहित्यिक वर्ग के छात्रों के लिए तीसरा अध्याय होगा। यद्यपि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए दूसरा चैप्टर होगा। आप विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत का क्रमशः अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको इनके कवि सूरदास के बारे में आपने अध्ययन किया है। आइए अध्ययन करते हैं। विनय। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो दुम डरिया पारधि साधे बान। ताके डर मैं भाजियो चाहत ऊपर ढुकियो सचान। दुहु भाद दुख भयो आनियह कौन उबारे प्राण। दुर्मत ही अहिडस्यु पारथी कर छूटियो संधान। सूरदास सर लगियो सचानहि जय जय कृपा निधान। इसमें महाकवि सूरदास जी ने वर्णन किया है कि एक पक्षी है जो एक पेड़ की डाल पे बैठा है और वह नीचे उसे बहेलिया तीर धनुष लेकर के उसका शिकार करना चाहता है, उसका निशाना साध रखा है। यद्यपि ऊपर बाज पक्षी है जो उसे अपना निशाना बनाना चाहता है, उसको मारना चाहता है। वह उसी इंतज़ार में है कि जैसे वो ऊपर आए उसे वो मार दे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का स्मरण करते ही इसका ये दोनों जो विपत्ति है इसके जीवन में वो समाप्त हो जाता है और उसका ईश्वर की कृपा से उसका समाधान होता है। तो इसमें कवि सूरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति से ही समस्त विपत्तियों का समाधान हो सकता है। तो आइए इनका व्याख्या करते हैं। व्याख्या से पहले हमने आपको बताया था संदर्भ और प्रसंग लिखने के लिए पूर्वोक्त पदों में हमने आपको बताया है। लिखेंगे प्रस्तुत पद्य अवतरण संदर्भ के लिए। प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी काव्यांजन में संकलित विनय नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश की रचयिता महाकवि संत शिरोमणि महात्मा सूरदास जी हैं। इन पदों के माध्यम से यह भक्त सच्ची हृदय से यदि प्रभु को याद करे तो उसके समस्त विपत्तियों का निवारण हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आइए इनकी व्याख्या करते हैं। अब कै राखि लेहु भगवान। अब कै राखि लेहु भगवान का अभिप्राय है कि हे प्रभु आप हमारी इस बार रक्षा करें। राखि लेहु माने रक्षा करें। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधि साधे बान। मैं अनाथ इस डाल पर बैठा हुआ हूँ और पारध मैंने होता है बहेलिया यानी शिकारी। साधे बाण मैंने बाण साधा हुआ है, बाण का निशाना साधा हुआ है। ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुकियो सचान। जिसकी डर से मैं ऊपर की तरफ भागना चाहता हूँ। भाज्यो चाहत मैंने भागना चाहता हूँ। ताकि डर से मैं उसके डर से, ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुकियो सचान। ऊपर सचान में होता है बाज, लेकिन ऊपर बाज मेरे तरफ दृष्टि जमाए हुए बैठा है। कहा कि तुहु भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। दोनों ही दृष्टि से मेरे लिए यह एक प्रकार का कष्ट का क्षण है, विपत्ति का समय है और मेरा प्राण संकट में है। ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए हे प्रभु मैं आपका स्मरण करता हूँ कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। सुमिरत ही अहिडस्यो पारथी कर छूटियो संधान। इस बात का स्मरण करते ही, प्रभु स्मरण करते ही पारथी अर्थात बहेलिए के पैर में सांप डांस लेता है, यानी उसको सांप काट लेता है और उस सर्पदंश के कारण उसके हाथ में जो वह निशाना साधे हुए है बाण से उसको मारने के लिए उस पक्षी को, वह निशाना चूक जाता है और वह जाकर के उस सचान अर्थात बाज, तो बाज को जाके लग जाता है। इस प्रकार से इधर बहेलिया और उधर बाज दोनों मारे जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं सूरदास सर लगियो सचान नहीं, वही कहा है सचाने में बाज, सर मने बाण, लगियो सचाने लगता है सचान अर्थात बाज को। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु, ऐसे कृपा के निधान, करुणा के निधान, कृपा के निधान भगवान की जय हो जय हो जय हो, जिनकी ऐसी कृपा से ऐसे भक्तों की रक्षा होती है। इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे जो आपको पूर्ववत बताया जा चुका है।
फिर भी आप इसमें लिख लेंगे। भक्त वत्सलता का विशेष वर्णन है और इसमें सूरदास जी ने इस पद में ईश्वर की कृपा पर विशेष बल दिया है। सूरदास जी के द्वारा शांत रस और भक्ति रस का परिपाक इसमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, अन्योक्ति अलंकार भी है। ऐसा आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। फिर है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये अगला पद्य है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियासु दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तो छेरी कौन दुहावे। इसमें सूरदास की अनन्य भक्ति का वर्णन इसमें किया गया है कि उन्होंने ऐसा माना है कि मेरे प्रभु कृष्ण को त्याग करके दूसरे की भक्ति करना व्यर्थ है। और इस प्रकार से इस पद्य में इन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। इसमें कहा है इन्होंने कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त करने वाला है। दृष्टांत दिया है कि जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, समुद्र की जहाज में बड़े जो जलयान चलता है, तो जिस प्रकार समुद्र में उस यान से पक्षी अगर उड़ता है तो दूर दराज क्षेत्रों में जा कर के भी फिर से वापस आकर के उसी जहाज पर ही बैठता है, ठीक उसी प्रकार से मन अगर कहीं भ्रमित होता है तो वह दूर दूर तक जाकर पुनः आपके ही चरणों में आकर के लीन होता है। इसीलिए कहते हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन अर्थ कमल जैसे नयनों वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ऐसे प्रभु को छोड़ करके कौन ऐसे देव हैं, कौन ऐसे देवता हैं जिनको ध्यान रखने वाला है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि कृष्ण भक्ति के अलावा दूसरा कोई भी देव भक्ति के योग्य नहीं है। कृष्ण ही, इनके दृष्टि से कृष्ण की भक्ति ही सर्वोत्तम है। इन्होंने कहा है परम गंग को छाड़ी पियासु दुर्मति खूब खनावे, पर कहा कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासु दुर्मति कूप खनावे। वो परम पुनीत परम पावनी गंगा जी को छोड़कर कौन ऐसा मूढ़ होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कूप खनवाएगा, कुआं खन करके उससे जल निकालने की कोशिश करेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि यह पतित पावनी गंगा जो सर्व पापनाशिनी है, ऐसी गंगा जिसके पास प्रत्यक्ष हो तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि ऐसी गंगा को त्याग करके और कुएं के जल से अपनी तृषा, अपनी प्यास बुझाना चाहेगा। कहा जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तो छेरी कौन दुहाए। जी मधुकर में जो भ्रमर अंबुज रस चाख्यो मैंने कमल का रस पान कर लिया हो, वो करील का तीखा फल क्यों खाएगा, उसे करील का तीखा फल क्यों भाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण की भक्ति वह उस भंवरे का उस कमल रस के समान है। जैसे कृष्ण की भक्ति, श्याम सलोने रूप की भक्ति भी उसी तरह से कमल रस के समान, अर्थात वह बहुत ही रुचिकर है। और ऐसे सुंदर, ऐसे इस रस का परमात्मा की भक्ति का रसपान जिसने कर लिया हो, जो परमात्मा का, ईश्वर का जिसने भक्ति का रसपान कर लिया हो, उसको भला सांसारिक के फल या रस भला कैसे भाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तो छेरी कौन दुहाए। समस्त कामनाओं को देने वाली अर्थात कामधेनु के समान यह श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो छेरी अर्थात बकरी का दूध पीना चाहेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दूसरे की भक्ति करना चाहेगा। सूरदास के शब्दों में, सूरदास के दृष्टि से कृष्ण की भक्ति ही सर्वोत्तम है। इसलिए इन्होंने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति सबसे एक निष्ठता, अनन्यता दर्शाया है। अब शेष आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।